आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। दीदी प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे नहीं आना है। मेरी बात तो सुन लो एक बार। दीदी आज वो स्कूल नहीं आई थी, मेरा दिन कितना अच्छा गया था। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे प्लीज जाने दो। जाने से पहले ना एक बार मेरी बात सुन लेना। जो प्रिंसेस वाली कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी, उस कहानी की प्रिंसेस रिया ही है। पीहू, रिया अकेली है, उसके पास दोस्त नहीं है। और जब मैंने तुम्हें वो कहानी सुनाई थी, तब तो तुम झट से तैयार हो गई थी प्रिंसेस की फ्रेंड बनने के लिए। तो फिर अब क्या हो गया पीहू? चाय। यार मद्रास में चाय रख पहले। यार आई एम सॉरी यार, तू कल ठीक बोल रही थी, मैं सिर्फ बाला के बारे में सोचा था। What you said make complete sense. ओके रमन, आप बस बालाजी जी को लेके कंसर्न थे, आप चाहते थे कि वो खुश रहें। पर आप ये सब मत सोचो ना, अभी तो आपको लॉन्च की तैयारी करनी है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। और सुनो ना, उससे भी एक बहुत ज्यादा जरूरी काम है जो हमें करना है। और कौन सा काम बाकी है? पीहू से बात करनी रमन, मैंने बताया था ना स्कूल में। यार मुझे उससे स्कूल जाने से पहले बात करनी चाहिए थी यार। मैं भी ना, रूही है उसके साथ, मैंने उसको बोला था कि हम कॉल करेंगे। एक मिनट आप बात करो। क्या हो गया पीहू? पीहू ऐसे डरते हैं क्या? भाई मेरी पीहू तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे तो डर नहीं लगता। कहाँ गई मेरी पीहू? हाँ पीहू, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ना, इसी स्कूल में तुम्हारे आसपास, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। और हाँ, वैसे भी उस रिया की तरह खैर नहीं, तुम्हारी टीचर बात करने वाली है उसकी मम्मी से, वो तो गई समझो। चलो आ जाओ, चेयर अप पीहू, स्कूल है, कम ऑन। लो बात करो इशिमा और पापा से। लो। हेलो पापा, हेलो इशिमा। पीहू, पीहू क्या हुआ पापा की प्रिंसेस को? पापा की प्रिंसेस तो शेरनी है ना, तो फिर शेरनी रोती है, डरती है। और रूही दीदी है ना तुम्हारे साथ, और पापा भी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुनो, कोई भी बात होगी अभी आप छुपाओगे नहीं, ठीक है? टीचर को बताओगे, ओके? नहीं तो पापा को बता रहा, पापा के पिटाई करेंगे सब। बाय। चलो बाय बोलो, बाय बोलो, कम ऑन। बाय। टेक केयर। ओके पापा और इशिमा, मैं भी रखती हूँ और आप टेंशन मत लो, मैं हूँ पीहू के साथ, ओके? और हाँ, शायद ना मैं लॉन्च पे ना आ पाऊँ, मुझे इधर रहना है। नहीं नो प्रॉब्लम, तुम रहो पीहू के साथ। ओके पापा, बाय इशिमा। मदरसन, आई श्योर कि हमें पीहू की टीचर से बात नहीं करनी चाहिए? मैंने बात की थी ना रमन, वो कह रही थी वो खुद रिया की मम्मी से बात करके हमें बताएंगी। और वैसे भी अब रूही है ना उसके साथ, तो आधा टेंशन तो मेरा वहीं पे रिलीव हो गया है, वो हमें अपडेटेड रखेगी। पर आप सुनो, लॉन्च के लिए लेट मत हो, जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो मैम वो मैं अभी को मिलने आ रही थी। वो रिया के पेरेंट्स कब आने वाले हैं? एंड क्या मैं भी उनसे मिल सकती हूँ इफ दैट्स पॉसिबल? नहीं, वो नहीं आ रहे हैं। What? क्यों? एक्चुअली आज रिया भी नहीं आई है और उनके घर से किसी सर्वेंट ने कॉल करके बोला है कि रिया बेबी आज नहीं आएगी। मुझे ये समझ में नहीं आता, कोई फैमिली इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है, जैसे उनको किसी की पड़ी नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। ऐसे कैसे कोई कर सकता है? अपने खुद के बच्चे को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? कल भी उसे बुखार था। आई थिंक मुझे उसके घर जाके देखना चाहिए एक बार, उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। जी रिया यहाँ रहती है क्या? जी हाँ, और आप? जी वो मैं रिया के स्कूल से आई थी, मैं उसकी म्यूजिक टीचर हूँ, वो मेरी स्टूडेंट है। जी 1 सेकेंड, वो है मेरे पास आईडी कार्ड, 1 सेकेंड। जी
वो टेम्पररी अभी मुझे मिला है, आप देख सकते हैं। कम इन। आइए, सिट डाउन प्लीज। जी। कहिए, कैसे मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? जी वो मैं प्रिया की मम्मी से मिलने आई थी। वो यहाँ नहीं है, आउट ऑफ टाउन है। ठीक है, वो कब तक वापस आने वाली है? अभी तो वो लंदन में है, वहाँ से पेरिस जाएगी, पेरिस से वापस लंदन आएगी। उनके अपॉइंटमेंट के लिए आप नेक्स्ट मंथ ट्राई कर सकते हैं। जी वो मैं एक्चुअली पता करने आई थी कि रिया आज स्कूल क्यों नहीं आई। मैंने ड्राइवर के हाथों मैसेज भेजा था कि रिया बेबी आज स्कूल में नहीं आएगी। जी ठीक है, पर क्या हुआ है? उसकी तबीयत फीवर है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ प्लीज? मतलब एक्चुअली मैं उससे मिलने ही आई थी। फ्रांसिस, मैम को पानी पिलाओ। यू वेट हियर, मैं देखती हूँ कि रिया बेबी क्या कर रही है। कैसे हो आप? अब आपकी तबीयत ठीक है? बुखार है अभी भी? आप मुझे पनिश करने आए हो ना? नहीं रिया, वो तो मैं तुम्हारी मम्मा से मिलने आई थी। हो गई बात, देख लिया आपने। आई एम सॉरी, पर अभी रिया बेबी के खाना खाने का टाइम है। फिर वही खाना? मुझे नहीं खाना ये। मैंने कितनी बार मना किया है, मुझे ये नहीं पसंद। आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप उसके लिए खिचड़ी बना दीजिए। वैसे ही रिया को फीवर हुआ है, आई थिंक खिचड़ी ठीक रहेगी। नहीं दे सकते हैं, मैम ने रिया बेबी के लिए डाइट चार्ट बना के दिया है और हमें उसी डाइट चार्ट के मुताबिक खाना बनाना पड़ता है। डाइट चार्ट? जी। इतनी छोटी बच्ची के लिए कैसा डाइट चार्ट? और देखिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार हुआ है। आप एक काम कीजिए, आप उसके लिए कुछ हल्का ले आइए जिससे इजीली सब कुछ डाइजेस्ट हो जाए उसके पेट में। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है इतना सब। ये डाइट चार्ट डाइटिशियन ने दिया हुआ है और रिया बेबी यही खाना खाएगी। अच्छा ठीक है, खिचड़ी मैं इसके लिए बना देती हूँ। मेरी छोटी बहन भी जब बीमार होती है तो मैं उसके लिए भी बना देती हूँ। तो देखिए, खिचड़ी हम भी बना सकते हैं। हमने रिया बेबी की मम्मी को ऑलरेडी मैसेज सेंड कर दिया है कि उन्हें ये खाना पसंद नहीं है। अगर उनका जवाब आता है तभी जाकर हम ये डाइट प्लान चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं। इसीलिए रिया बेबी अभी यही खाना खाएगी। मैं मैम को बता दूंगी कि आप मिलने आई थी। रिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। अब नीलू दीदी, वो पीहू का फेवरेट वाइट पास्ता बना दो ना। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। रिया ने पीहू को कितना बुली किया, उसे डरा दिया, लेकिन खुद पता नहीं क्या बात है। कौन सी गहरी सोच में हो तुम? कुछ भी नहीं, बस देखो, मैंने बापूजी के लिए सेवैयां बनाई है। आज उनका वो बड़ा वाला फंक्शन है ना,
चलो तुम टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। वैसे तुम मुझे सेवइयां खाते खाते बता सकती हो कि बात क्या है। बात? वही बात जिसके बारे में तुम अभी सोच रही थी। रिया खुद खुश नहीं है रोशनी, शायद इसीलिए ना वो दूसरों को तंग करती है। उसे दूसरों को दुखी देख के ना मजा आता है। I don't know, but I mean, मतलब आज ना मैं उसके घर गई थी। उसका इतना बड़ा घर है और उसके पास वो हर एक चीज है जो एक बच्चे को चाहिए होती है। मतलब खिलौने, कपड़े, सब कुछ। उसका पूरा कमरा खिलौने से भरा था। कि फिर भी वो कभी खुश नहीं रहती है। पता है मैंने उसके चेहरे पे आज तक एक स्माइल नहीं देखी है। ऐसा लगता है कि उसे प्यार की कमी है, जैसे उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी प्यार मिला ही ना हो। मुझे ना बहुत बुरा लगता है उसके लिए। मुझे उसके लिए कुछ करना है। पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। पता है रूही, बच्चों को खुश करने के लिए ना ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। वो बस थोड़े प्यार, थोड़े अपनेपन के भूखे होते हैं। क्या पता रिया अकेली है इसलिए इतनी दुखी है। अगर उसे कोई दोस्त मिल जाए तो हो सकता है वो एकदम खुद। थैंक यू रोशनी, थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। पीहू, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? हाँ रूही दीदी सुनाओ ना, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं आपने मुझे स्टोरी नहीं सुनाई। ठीक है, लेकिन तुम्हें स्टोरी के एंड में मुझे उसका मॉरल बताना होगा। ओके? ओके डन। फिर ध्यान से सुनो। एक प्रिंसेस थी, उसके पास ना दुनिया की सारी चीजें थी। मतलब अच्छे टॉयज, चॉकलेट्स, अच्छी ड्रेसेस, सब कुछ। पर ना वो बहुत अकेली थी क्योंकि उसके पास एक भी फ्रेंड नहीं था। तो वो बहुत सैड रहती थी। सो सैड। कोई भी फ्रेंड नहीं था? कोई भी फ्रेंड नहीं था। और जो उसके मम्मी पापा थे ना, यानी कि किंग और क्वीन, वो भी बहुत बिजी रहा करते थे। मतलब उनका सारा टाइम ना किंगडम को संभालने में चला जाता था। तो वो बहुत ही लोनली फील करती थी। फिर पता है क्या हुआ? एक दिन प्रिंसेस ना बहुत बीमार पड़ गई। फिर बहुत बड़े डॉक्टर्स आए, उन्होंने तरह तरह की दवाइयां दी, लेकिन प्रिंसेस पे ना कुछ असर ही नहीं कर रहा था। प्रिंसेस ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर पता है क्या हुआ? फिर एक बूढ़े से मंत्री आए, उन्होंने डॉक्टर के कान में बताया कि प्रिंसेस कैसे ठीक होगी। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बताया कि प्रिंसेस को उन दवाइयों की जरूरत नहीं थी, प्रिंसेस को तो किसी और चीज की जरूरत थी। फिर अगले दिन एक लड़की आई किंगडम में प्रिंसेस के साथ खेलने के लिए। फिर दोनों ने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारा खेले वो दोनों। और फिर देखते ही देखते प्रिंसेस बिल्कुल ठीक हो गई और बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहने लग गई। तो पीहू, अब तुम मुझे बताओ कि उस लड़की के आने से प्रिंसेस कैसे ठीक हो गई? क्योंकि वो लड़की प्रिंसेस की दोस्त बन गई। इतने सारे बेस्ट टॉयज का हम क्या करेंगे अगर हमारे साथ कोई खेलने के लिए नहीं हो? प्रिंसेस को मेडिसिन की जरूरत नहीं, उसे दोस्त की जरूरत थी। वाओ मेरी प्रिंसेस। दीदी, यही मॉरल है ना स्टोरी का? जी हाँ मेरी प्रिंसेस, वेरी गुड। तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें ना हमेशा एक अच्छे फ्रेंड की जरूरत होती है जो हमेशा हमारे साथ रहे, और ट्रू फ्रेंड। और पता है पीहू, मैं भी ना किसी ऐसी प्रिंसेस को जानती हूँ जिसके पास सब कुछ है लेकिन एक फ्रेंड नहीं है। तो तुम बनोगी उसकी फ्रेंड? हाँ जरूर बनूंगी मैं उसकी फ्रेंड। कहाँ है वो? मैं तुम्हें बताती हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें ना उसके पास लेके चलती हूँ और ना हम उसके लिए कुछ बना के लेके जाएंगे। वो बीमार है ना पीहू, और तुम उसकी फ्रेंड बनोगी, है ना? हाँ। चलो गेट अप। अरे आप फिर से आ गई? अब वो हम आपकी बेबी से मिलने आए थे। ये उसकी क्लासमेट है और आज वो स्कूल में नहीं आई थी ना, तो फिर हमने सोचा कि हम उसके लिए नोट्स क्यों नहीं ले आते। ओके आइए। आप लोग यही रुकिए, मैं बेबी को लेकर आती हूँ। शायद वो किसी और कमरे में है। वाव, रूही दीदी देखो ये कितना क्यूट है ना?
मैंने तुम्हें कहा था ना प्रिंसेस के पास सब कुछ है। इसकी नोज भी देखो कितना क्यूट है। दीदी प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे नहीं आना है। मेरी बात तो सुन लो एक बार। दीदी आज वो स्कूल नहीं आई थी, मेरा दिन कितना अच्छा गया था। प्लीज मुझे जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो। जाने से पहले ना एक बार मेरी बात सुन लेना। जो प्रिंसेस वाली कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी, उस कहानी की प्रिंसेस रिया ही है। पीहू, रिया अकेली है, उसके पास दोस्त नहीं है। और जब मैंने तुम्हें वो कहानी सुनाई थी तब तो तुम झट से तैयार हो गई थी प्रिंसेस की फ्रेंड बनने के लिए। तो फिर अब क्या हो गया पीहू? रूही दीदी वो मुझे तंग करती है, वो मुझे परेशान करती है, मुझे नहीं बनना उसका दोस्त। प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं, पर जाने से पहले हम रिया को वो खिचड़ी दे दें जो हम उसके लिए बना के लाए हैं। चलो अब रिया, वो पीहू और मैं तुम्हारे लिए ना खिचड़ी लाए थे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। अब चलो पीहू तो। रिया ये मैं और पीहू तुम्हारे लिए लाए। गुड गर्ल। मुझे तुम्हारी खिचड़ी नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, जाओ, गेट आउट। पीहू, इतनी बार का आईडी सीधा रखा करो, मस्ती खोर। दीदी आप प्लीज मुझे रिया का फ्रेंड बनने के लिए मत बोलना, प्लीज। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उसका दोस्त नहीं बनना। अच्छा एक सेकंड मेरी बात सुनो, क्या हो गया? पीहू, रिया रिया एक सेकंड, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब रिया क्या हो गया ऐसे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। कल मैंने आपको रिया बेबी से मिलने दिया, इसलिए मुझे पहले ही बहुत डांट पड़ी है। डांट? अरे ऐसा भी क्या हो गया था? देखिए मैं तो सिर्फ रिया की हेल्प करना चाहती हूँ, वो बहुत अकेली है, मैं उसके दोस्त बनाना चाहती हूँ। इस एज में ऐसा होना इट्स नॉट राइट। मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए आप इन सब बातों में इंटरफेयर मत कीजिए, ये मैडम का डिसीजन है। अरे और अभी मुझे जाना है। एक्सक्यूज मी। मैं इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी। कैसे ट्रीट करते होंगे रिया को? अगर ऐसे ही चलता रहा तो रिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा, मैं रिया को ऐसे नहीं देख सकती। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।